हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। मेरी बेटी शुभी आई हुई थी 1 महीने के लिए घर पर। 1 महीने से रोज़ उसकी पसंद का खाना बन ही रहा था। अब जब से आई है जो जो उसकी फरमाइश थी एक एक दिन पूरी हो रही थी। और जब जाने का टाइम होता है तो 1-2-4 दिन बचे रहते हैं। तब लगता है जाते जाते और दोबारा कुछ खाना हो तो खा लो। हॉस्टल तो चले गए फिर 4-6 महीने की छुट्टी, है ना। होता ही है सभी मम्मियों के साथ। बच्चे घर में रहें तो लगता है बस हर दिन उनकी पसंद का बना लो। तो वही है आज का हमारा व्लॉग। शुभी को जो जो पसंद है वही बनने वाला है। सुबह सबसे पहले तो मैंने अपनी चाय ली है और चाय में वही चाय मसाला डाला है, अदरक डाली है कूट करके। मस्त सुबह के समय 1 प्याली चाय मिल जाए तो बस दिन बन जाए। उसके बाद आगे काम होते हैं। हरी मटर मैंने स्टोर करनी शुरू कर दी है, फ्रीज़र में पैक कर लिया है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी मटर, मतलब ऐसी नहीं मटर मटर वैसी ही जैसी मिलती, थोड़ी मटर जैसे फ्रीज़र में जगह नहीं है तो वो नीचे फ्रिज में रखी हुई है। और वो उसको यही कोशिश होती है कि भरपूर उसका जितना मैक्सिमम इस्तेमाल हो सके। हरी मटर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, छौंकी हुई मटर। सुबह के नाश्ते में जैसे अगर बच्चों से पूछो क्या खाना है, या हस्बैंड से पूछते हैं ना हम लोग नॉर्मली क्या बनाएं, मटर छौंक। तो ताज़ी मटर है इन दोनों, उन्हें पसंद भी है। और वो जो फ्रीज़र के बाद वाली मटर है वो ऐसे ऐसे इस्तेमाल होगी तो अच्छा है, क्योंकि अगर वो रखी रही ना तो वो ख़राब भी हो जाती है। तो दाने निकलते भी जा रहे हैं और भरपूर इस्तेमाल भी होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ताज़ी हरी मटर, दाने कल निकाले थे ना जो बता रही थी, मेथी और मटर वगैरह आई थी कल, फिर शुभी और हमने बैठ के साफ़ करे थे। तो वही मटर अभी धुल लिए हैं और 2 चम्मच तेल गरम करके जीरा, हींग, अदरक और हरी मिर्ची से तड़का लगाया है। फिर इसमें ताज़ी हरी मटर और आलू, पहले सोच विचार कर रही थी डालूं कि ना डालूं, डालूं कि ना डालूं, क्योंकि इनको वही आलू आलू हटा के मटर मटर लेंगे, फिर आलू मेरे हिस्से में आएंगे। आलू में बड़ी झगड़े हैं, मतलब मेरी प्लेट में आलू आते हैं। तो फिर सोचती रही, फिर मैंने कहा डाल देते हैं छोटे छोटे करके, अच्छे लगते हैं यार। केवल मटर भी अच्छी लगती है लेकिन थोड़े से आलू फ्राई वाले अच्छे लगते हैं। तो मैंने फिर छोटे छोटे आलू काटा और फिर डाल दिया, ढक दिया, उसको धीमी आंच में रख दिया था। पक गया है, मटर भी पक गए हैं और आलू भी फ्राई हो गए हैं, पक गए हैं। थोड़ी सी बिल्कुल धनिया पाउडर डाली, आधी चम्मच लास्ट में, और बिल्कुल ज़रा सी मिर्ची और थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता और मिक्स कर दिया। तो ये हो गई छौंकी मटर। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, नाश्ते में उनको सुबह के खाने में, जैसे अभी मैंने पूछ रही हूँ इन दिनों। और मटर ताज़ी आई हुई है तो बस मटर बना लो, ये बहुत जल्दी बनता है। दोनों बच्चे नहीं खाते, पहले से ही फिक्स है हम दोनों ही खाएंगे। और बच्चों की फरमाइश में, यानी शुभी की फरमाइश, बच्चों की क्या, शुभम को मतलब इतना विशेष नहीं बीटरूट से मोह। शुभी को था ना, याद होगा जब आने वाली थी तभी से बोली थी जब मैं आऊँगी तो आप मुझे बीटरूट का पराठा बना के खिलाइएगा मम्मा, मैं बीटरूट खाना चाहती हूँ। मेरा हीमोग्लोबिन मुझे बढ़ाना है। कितने महीना भर हो गए हैं, एक बार बना था बीटरूट पराठा, आज जाते जाते नंबर आया है। तो क्योंकि इतनी सारी लिस्ट होती है तो एक चीज़ का दोबारा नंबर नहीं आ पाता है, या आता भी है तो कुछ और बनने रहती हैं। कुछ तो मेरी रेसिपी की वजह से भी कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे अब ये बीटरूट है, ये आके 10 दिन से रखा हुआ है फ्रिज में, लेकिन कुछ और बनना है जो आगे होड़ लगी हुई है कि ये ख़त्म करना है, ये ख़राब हो रहा है, तो वो सब भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए अब जाते जाते इनका नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 बीटरूट छील लिया है और इसके पीसेस कट कर लिए हैं, अदरक और हरी मिर्ची डाली है टुकड़े करके, और इन सबको डाला है ग्राइंडर जार में। तो पहले तो इसे पीस लिया है, फिर पीसने से क्या होगा कि ऐसे रफली सा ये पीसा हुआ है। अब इसकी पूरी पेस्ट बनानी है प्योरी जैसा। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं, संभल के थोड़ा सा पानी, ताकि प्योरी भी तैयार हो जाए और उतने ही सारे मटेरियल में हमारा आटा भी तैयार हो जाए एक्चुअली ना। तो इसलिए ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आटे से फिर दिक्कत फंसेगी, ज़्यादा आटा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पेस्ट बना लिया है। और अब एक बर्तन में लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा, इसमें डाल दिया है सारी की सारी वो बीटरूट की प्योरी, जीरा और अजवाइन आधा आधा चम्मच, चुटकी भर हल्दी पाउडर भी डाला है, चुटकी भर हींग डाली है, नमक डाला है, और इसमें 2 बड़े चम्मच जितना घी का मोयन करेंगे। घी या तेल कुछ भी डाल दो आप। और फिर इसमें हमने डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और 2 चम्मच करीब सफ़ेद तिल, और साथ ही हम इसमें डालेंगे दही। तो बस दही डाल लेंगे 2 बड़े चम्मच जितना, 2-3 चम्मच ऐसे अंदाज से डाल दिया है। ताज़ा धनिया पत्ता कटा हुआ डाला और सफ़ेद तिल थोड़े ज़्यादा से डाल लें, अजवाइन जीरा डला हुआ, हींग डली हुई है। तो सारे स्पाइसेस डाल दिए। हाँ, धनिया मिर्ची नहीं डाली है, पाउडर वाली नहीं डाला है, तो क्योंकि मैंने हरी मिर्ची उसमें पीस ली थी। अब सबको अच्छे से
मिक्स कर लेंगे। पानी की ज़रूरत तो लगनी ही नहीं थी, क्योंकि पानी ऑलरेडी वो उसी समय डाला था ना पीसते समय। तो बस अब इसे अच्छे से मसल के मल लिया है। खूब सारा बीट रूट है, मतलब खाने में गेहूँ का आटा तो उतना लग ही नहीं रहा था जितना बीट रूट खाने में स्वाद आ रहा था। तो अब ये पूरा मिक्स कर लिया। ये बहुत अच्छा तरीका है छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, बूढ़ों को, सबको, बड़ों को खाने में। क्योंकि बीटरूट ऐसे अलग से जो लोग सैलड वगैरह में नहीं खाते हैं, या कुछ और भी हम लोग बनाने की कोशिश करें, बीटरूट की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जनरली जल्दी खाते नहीं है ना। तो ऐसे पूरी पराठे के ज़रिए बहुत आराम से खाया जाता है। यहाँ तक कि आपको पूरी पराठा नहीं बनाना, आप रोटी नॉर्मली बना रहे गेहूँ की रोटी, तो आप वैसे भी बीटरूट चपाती बना सकते हैं। जिनको ये है कि हाँ हमें खाना है बीटरूट, तो बहुत बढ़िया है। और आलू टमाटर मटर की कल सब्जी बनी थी, जब मेथी के थेपले बनी थी ना। और मैंने बस 2 आलू की सब्जी बनाई थी, ये भी मैंने बताया ही था। तो चूंकि उसमें भी वही था, हस्बैंड को पसंद है सब्जी, तो उन्होंने खाई, कटोरी कटोरी मैंने ली। बच्चों में से शुभी ने खाई थी तिल की चटनी, शुभम ने खाया था टमाटर की चटनी। तो ये तिल वाली चटनी साथ में कल शुभी ने थेपले खाए थे, और आज भी उसको ये बीटरूट का पराठा तिल की चटनी के साथ खाना है। और शुभम ने कल मेथी का थेपला टमाटर की चटनी के साथ खाया था। 2 टमाटर की चटनी बनी थी, उसमें फिर देखो चटनी बची हुई है। तो शुभम का आज फिक्स है, वो टमाटर की चटनी में खाएगा, और ये तिल वाली चटनी शुभी खाएगी। और आलू टमाटर मटर वाली जो ये सब्जी कल रात की थी, वो हम दोनों फिर आज खाएंगे। फिर तो ये है 3 लोग 3 पसंद। किसी को पसंद है टमाटर की गुड़ वाली चटनी, किसी को पसंद है तिल वाली चटनी, नहीं किसी को टमाटर की गुड़ वाली, गलत तो नहीं बोल गई ना मैं, टमाटर की गुड़ वाली खट्टी मीठी चटनी, और किसी को तिल वाली वो ड्राई चटनी, उसमें मैंने मूंगफली का तेल डाला है तिल की चटनी के ऊपर। और आलू सब्जी हम लोग को पसंद है पराठे के साथ। तो सुबह के नाश्ते में ये बनाया गया, और इसको आटे से बॉल तैयार कर ली, और इसके गर्मा गर्म पराठे सेक लिए जाएंगे। ये बीट रूट के आप ऐसे लेयर वाले भी बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। पनीर की फिलिंग भी बहुत मस्त लगती है देखने में भी, खाने में भी। जैसे ये डो है ना बीट रूट का, और इसके अंदर आप पनीर की फिलिंग कर सकते हैं। पनीर को क्रम्बल करके हरा धनिया, हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज, नमक मिर्च, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो सिंपल भी प्लेन भी खाया जा सकता है। तो ये जैसे भी करके बच्चों को पसंद है खिलाने के लिए तामझाम कर सकते हैं हम लोग, उस बच्चे खाएं। बीट रूट, पालक, मेथी, है ना, वही है। और ये नाश्ते की तैयारी। इसके बाद चूँकि ये डो था ही, तो फिर हस्बैंड बोले हम दोपहर में यही खाएंगे बीटरूट के पराठे, मतलब लंच टाइम पे। तो नाश्ता करके चले गए ड्यूटी। फिर यही पराठे ही इकट्ठे बना लेंगे, तो क्योंकि मटर का नाश्ता हो चुका था, मेरा भी हो गया था नाश्ता, तो फिर इकट्ठे, फिर मैंने बच्चों को, मतलब यही नाश्ता था बीटरूट का पराठा, और फिर इकट्ठे सबके लिए भी बना लिए मैंने। पराठे की बना के रख देंगे, और फिर जो सब्जी बनेगी जिसको खाना होगा तो दोपहर में बना लेंगे, ऐसे सोचा था। और बीटरूट के पराठों के साथ छोटे बच्चों को खिलाने में दिक्कत है, तो केचप के साथ खा सकते हैं बच्चे, या फिर दही का भी कोई जैसे आइटम होता है ना, रायता वगैरह, कोशिम्बीर रायता, उसके साथ भी अच्छे लगते हैं बीटरूट पराठे। एकदम सॉफ्ट से रहते हैं अंदर से, और बाहर से एकदम क्रिस्पी। मैंने पतले पतले पराठे बेले हैं, गोल जैसे चपाती बेलते हैं हम। इसमें कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं की है, जैसे घी या तेल अंदर कुछ नहीं लगा है। तो ऐसे पतले से पराठे खाने में बहुत हल्के लगते हैं, हैवी नहीं लगते हैं, और ख़ासकर जब गरम गरम सबको खाना हो। इन लोगों का नाश्ता हुआ। अब देखो ये शुभी जब तक आई थी, जब से, तब से तारक मेहता चल रहा था। आज ही मैं घर में कह रही थी कि अब जब शुभी चली जाएगी तो तारक मेहता घर में नहीं, आवाज़ नहीं सुनाई देगी। जितने दिन ये लड़की रहती है, चाहे खाना खा रही हो या खाली बैठी हो, तब बस घर में तारक मेहता की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब पूरे टाइम नहीं, मतलब खाना खाते समय स्पेशली। और फिर जैसे थोड़ी देर उसे टीवी देखना है, अगर टीवी खोलना है तो एक ही चलता है, तारक मेहता। अब जब वो जाएगी तारक मेहता बंद हो जाएगा। भाई मैं हंस रही थी। अच्छा, सारे एपिसोड रटे हैं भाई, नंबर तक रटा है कि वो कौन से नंबर का उसमें ये वाले था, और रटा है, सब कुछ देखा हुआ है हजारों बार, सेम सीन, फिर भी उबते नहीं है लोग। मतलब तारक मेहता हर समय देखने को तैयार रहते हैं। मुझे तो याद भी नहीं रहता। हाँ, जब चलता रहता है तो ये पता चलता है कि हाँ ये हमने कभी सुना है, ये तो इस तरह से हुआ था, ऐसा। और हो गया भाई दोपहर का ये चौका बर्तन, सबका नाश्ता खाना पानी। और जब हस्बैंड को आना था दोपहर में, तभी उनका फ़ोन आया कि वो बाहर स्टेशन निकल गया, मतलब ड्यूटी से ही ड्यूटी चली गए। जैसे कि भुसावल में गए ड्यूटी के लिए, तो फिर उनको वहाँ मन मार्ट की तरफ जाना था, चले गए। तो फिर सीधे रात में आएंगे, लंच में नहीं आएंगे।
तो फिर अलग से कुछ बनाने के लिए सोचा भी था तो बच्चों ने मना कर दिया, वो केचप के साथ खा लेंगे, वो दही के साथ खा लेंगे, बीटरूट पराठे रखे हैं। तो हमने कहा ठीक है फिर नहीं बनाते हैं। तो फिर अब यह सही हुआ, दोपहर का फिर फ्री हो गया, मतलब बीटरूट पराठा और वही मटर बस बनी थी। अब शाम में दूध चाय का टाइम, तो मेरी चाय तो हो ही चुकी थी, दूध बॉईल करने रखा, शाम में ही आते हैं दूध वाले भैया। और फ्रूट्स हैं जो कि मैं प्लेट में पूरा काट रही हूँ, इनके पापा भी आएंगे तो ये सब लोग साथ में खा लेंगे। शाम में ही आना था उनको भी, तो जैसे काट के खट्टे की प्लेट में रख दूँगी ऐसा सोचा मैंने। तो पपाया है, जैसे ही कट किया तो भैया एकदम देख के हैरान, एक भी बीजा नहीं था, गिनती के 3 बीज है अंदर। शुभी कह रही है इसमें एक भी बीज नहीं। हमने कहा हाँ देखो ना, सिर्फ 3 बीज है पपीता में। कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी खूब सारे बीजे रहते हैं अंदर, है ना, कभी कभी नहीं रहते हैं। और फिर बस 2 कीवी हैं, 2 केले, हाफ पपाया लिया है, थोड़े से ये दिए अंगूर और 1 संतरा, ऐसे मिक्स फ्रूट्स की मैंने सोचा यही सब काट वाट के रख देते हैं। और शाम में दूध नहीं ले रहे हैं। शुभम भी अब पता नहीं, कभी कभी पहले शाम को पीता था, अब मना करने लगता है, रात में ही पीऊँगा कहेगा। और शुभी तो बड़े बड़े शौक से बोलती थी हॉस्टल में कि जब मैं आऊँगी तो मैं ये फल खाऊंगी, मम्मी ये फल मंगा देना, दूध में रोज़ पीऊँगी। कुछ नहीं, मैं पूछती भी हूँ तो बस अरे भाई दोपहर में पी लेंगे, फिर दोपहर में कहेगी शाम में पी लेंगे, टालती रहेगी दूध पीने में। तो अभी जाने का टाइम है ना, तो जैसे मैंने हंस के कहा तो तुम भाई फल भी खा लो, फिर फ़ोन पे बताओगी मम्मी ये खाना था वो खाना था। तो आज प्लेट में काट रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके, जिसको जो लेना हो जितना अपना साथ में खा लेना, पापा भी आने ही वाले होंगे। तो ये सब कर लिया मैंने, सारे छिलके हटा लिए हैं कीवी के और ऑरेंज के बनाना, और फिर पीसेस कट करके प्लेट में रख दिया। और दूध बॉईल हो ही रहा था। रात के खाने में क्या बनाया जाए, पता है क्या बन रहा है, मूंग दाल की खिचड़ी। और ये ऐसा नहीं कि अभी सोचा, इसके लिए कल से पता था, कि कल ही बताया था कि मम्मा मूंग की दाल है क्या घर में छिलके वाली। हमने कहा है थोड़ी सी है। नहीं मैं इसलिए पूछ रही थी कि मूंग की दाल की एक दिन खिचड़ी मैंने बनाई थी, एक दिन खिचड़ी पतली वाली, तो वो पतली वाली मूंग की दाल की खिचड़ी खानी है। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये भी खुश फरमाइश पूरी हो जाएगी। तो मैंने निकाली मूंग की दाल छिलके वाली और चावल का डब्बा, और साथ में पापड़। बहन जी रोज़ पापड़ खा रही हैं, रोज़ डेली जितने दिन हैं। उनका पापड़ का पैकेट ख़त्म हो गया था, लगा कि 2-4 दिन में तो इसको चले ही जाना है। तो अभी नया वाला पैकेट निकालते हैं, तो अभी जो 2-4 दिन है तो और भी खा लें। उसको कभी भी ऐसे कुछ अलग सा खाने का मन करता है तो उससे पापड़ याद आता है, खाने के साथ खिचड़ी के साथ तो चाहिए ही है। तो अभी नया पैकेट मंगवाया है मैंने, कल ही दाल मंगवाई थी मूंग की दाल, तभी ये पैकेट भी मंगवाया था पापड़ वाला। तो मैंने क्या किया, मूंग की दाल छिलके वाली एक एक कप से थोड़ी कम ली है ना, एक बर्तन में पहले मिक्स करके देखा कि चलो खिचड़ी मिक्स कर लेते हैं। उसमें मैंने वो पारा टिकड़ी की गोली डाली हुई है ना दाल में। तो और जितना चावल भी ले लिया बराबर से, दाल और मूंग की दाल और चावल बराबर लेके एक सूखे बर्तन में पहले मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद देखो मेरा अंदाज़ कैसा सही, मैंने 1 कप से कम डाला था, वो जो डब्बा प्लास्टिक वाला डब्बा डाला सफ़ेद वाला। जब ये मैंने मिक्स किया तो ये पूरा 1 कप निकला, और 1 कप में आराम से खिचड़ी बन जाती है, क्योंकि मुझे पतली बनानी है ना, पानी ज़्यादा डालना है, पतली वाली खिचड़ी ही खानी है इन लोगों को। तो 1 कप है मूंग की दाल और चावल मिक्स करने के बाद उसको धो के साफ पानी डाल के रख दिया साइड में। और एक बड़ा गांठ अदरक की ली और उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया, हरी मिर्ची काट ली, हरा धनिया काट लिया। और ये है बेसिक सी तड़के की तैयारी। यहाँ पर दूध बॉईल हुआ, उसको हमने साइड में रख दिया। और यहाँ पर फिर मुझे काम करने में ऐसे इजी रहता है, वो ऐसे कॉर्नर पड़ जाता है ना गैस का, वो लास्ट वाला बर्नर, वहाँ सामान रखने की जगह हो जाती है। ये लंबे बर्तन हमेशा सब लोग पूछते हैं ना, डोसे के बैटर वाले दिन भी कोई पूछ रहा था मेरे से। ये ना 5 का सेट था मेरा, 5 डब्बे हैं इसमें। सबसे छोटे वाले डब्बे में ही मैं दही लगाती हूँ, दही जमाती हूँ। तो दही दोपहर में बच्चों ने खाया पराठे के साथ, वो बीटरूट पराठे के साथ, कुछ सब्जी नहीं बनवाई। तो फिर दही ख़त्म हो रखी थी, थोड़ी सी थी बिल्कुल, तो जमाएंगे अब दही, तो इसलिए मैंने वो बर्तन निकाला। ताज़ा दूध जो आया वो बॉईल करके साइड में रख दिया, अभी अभी जो उठा के रखा। और फ्रिज से निकाला बासी दूध, कल वाला दूध, तो वो निकाल करके अभी गुनगुना किया, क्योंकि दही जमाने के लिए फ्रिज का एकदम ठंडा दूध नहीं चाहिए, नॉर्मल सा चाहिए। अच्छा गर्म भी नहीं चाहिए कि बर्तन गर्म लगने लगे, मतलब दूध गर्म है तो बर्तन गर्म भी नहीं लगे। अगर आप उंगली डाल के देखें तो बहुत नॉर्मल सा, जैसे छोटे बच्चों को हम लोग दूध देते हैं ना पीने के पहले चेक करते हैं, वैसा ही बिल्कुल चाहिए।
तो ये मैंने साफ़ छोटे से वाले बर्तन में दूध निकाल लिया। इसमें मैं दही लगाती हूँ और इतना ही दही लगाती हूँ। अब ये जो दही है, सुबह जो बर्तन मैंने धुल के रखा था, थोड़ी सी दही बची थी 1 कप, तो इसमें से 2 चम्मच करीब या 1.5 चम्मच करीब दही डाल दिया दूध में ना, और मिक्स कर दिया। अब हमारे भुसावल के हिसाब से भयंकर गर्मी शुरू हो गई है, मतलब भयंकर ही कह सकते हैं। दोपहर में तो इतनी पंखे तो पूरे टाइम चलते हैं और प्यास ऐसी गर्मी वाले दिन नहीं लगते, वैसे महसूस होता है। तो अब ये दही तो कल तक बहुत अच्छे से सेट हो जाने वाली है। मैं ये जो रेड कलर का कॉर्नर पे रखा होता है ना सॉस पैन विद लिड, ये चूँकि आए दिन दही जमती है हर अगले दूसरे दिन, तो ये इसी में मैं दही रख देती हूँ, ढक देती हूँ। सुबह उठूँगी जब, तो यहाँ से दही निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो वो मैंने दही जमा दी, क्योंकि दही ख़त्म होने के पहले ही दही जमा देती हूँ मैं, ये मेरी आदत में है। फिर मैंने 1 कप जो दही है उसको एक मिक्सिंग बोल में लिया, ये ग्लास वाले बोल में। इसमें डालना था भुने जीरा और नमक। शुभी पास में हम लोग बातें करते रहते हैं, वो शूट कर रही थी, तो उसको लगा कैमरा ऑन है, मैंने नमक और ये डाल दिया रायता मसाला। तो फिर बाद में कह रही है कि अरे अभी कैमरा तो ऑन ही नहीं था। अब तो हमने कुछ नहीं, फिर से थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, फिर से थोड़े से जीरा डालेंगे। वही हम लोग हंस रहे थे, जो एक भी क्लिप रह जाए ना तो फिर वो पता नहीं चलता ना कब डाला। तो दही में नमक और जीरा पाउडर डाला और उसको अच्छे से फेंट लिया, गाढ़ी दही को। फिर उसमें पानी डाला और फिर पानी डालने के बाद थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता डाला। ये शुभी की फरमाइश, जब दोपहर में दही खा रही थी तो कह रही है मम्मी रायता बनाइएगा रात में, मसाला छाछ पीने का मन कर रहा है। तो ये बूंदी का रायता कम मसाला छाछ है, कम इसलिए क्योंकि ये पतला पीने वाला बनाया गया है। तो जब वो फेंट लिया, उसमें थोड़ा ज़्यादा सा पानी डाला गया है, बूंदी डाली है थोड़ी सी, और तड़के पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करके राई, जीरा, हींग और मिर्ची पाउडर का तड़का डाल दिया इसमें। ये पीने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे मसाला छाछ पीते हैं ना हम लोग नॉर्मली, वैसे ही है, एकदम पतला सा और हल्का सा खट्टा सा, जैसे गर्मी में अच्छा लगता है और ठंडा ठंडा ये पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये मसाला छाछ पीना था शुभी को, इसीलिए बन रहा है। और आप सब लोग खिचड़ी छौंक लेते हैं। तो मतलब एक के बाद एक काम होते रहते हैं, शाम में दूध हुआ, फिर फल हुआ, फिर ये सब काम, खाने की तैयारी। तो फिर कुकर में घी गरम करके जीरा, हींग, हरी मिर्ची और अदरक, अदरक, हरी मिर्ची, हींग, जीरा, ये जो जीरे वाले खाने होते हैं ना, हींग जीरे वाले खाने, इनमें यही चीज़ें डलती हैं, हींग, जीरा, अदरक, हरी मिर्ची, और रेगुलर से ये 3 मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और घी में डाल के तड़का, और फिर ये धुली हुई मूंग की दाल और चावल, अब सबको डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर भून लेंगे। वैसे मूंग की दाल भी ना पहले भूनो और फिर बनाओ तो बहुत सोंधा सा स्वाद आता है दाल में। तूर दाल भी बहुत से लोग पहले भूनते हैं, फिर धुलते हैं, फिर पकाते हैं। तो इस तरीके से पहले घी में अच्छे से दाल चावल मिक्स करके, सूखे मसाले ज़्यादा से नहीं डाले थे, थोड़े थोड़े डाले हैं, और मिक्स करके भून लिया। अब इसे पानी, तो भाई जिस बर्तन में दाल चावल धुला रखा था ना, उसका 3 बार पानी डाला मैंने कटोरे भर भर के, और फिर इसमें नमक डाला, और 1 सीटी आएगी फिर कुकर बंद कर देंगे, मतलब कुकर नहीं बंद करेंगे, इंडक्शन बंद कर देंगे, और पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोलेंगे, ऐसा। ये दाल मैंने मंगवाई थी कल, जब वो पापड़ मंगाया ना इसका, शुभी का, तो ये दाल इसीलिए कि ख़त्म हो रहा था एक्चुअली, और मूंग दाल के चीले बनाने थे, तो प्लेन वाली मूंग की दाल चाहिए थी, बिना छिलके वाली। तो मूंग दाल के चीले मैं कल बनाऊंगी सुबह, तो रात में भिगोना है मुझे। तो अभी ये मैं पैकेट भी रिफ़िल कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से ये पैकेट्स ले लेते हैं हम, मूंग की दाल, तूर दाल, मसूर दाल, जो भी दालें हम रेगुलर यूज़ करते हैं, मतलब दालें हमारे घर में हमेशा रहती हैं। आपातकालीन परिस्थिति कोई भी रहे, घर में कोई सब्जी रहे न रहे, दाल रोटी और दाल चावल, बस ये परम सुख इसीलिए हम लोग के जीवन में है। तो दालों का स्टॉक रखती हूँ मैं। तो जैसे अभी ये मूंग की दाल है ना, बिना छिलके वाली, 2 तरह की मूंग की दाल रखती हूँ, छिलके वाली भी, ये टुकड़े वाली भी, और खड़ी मूंग भी रखती हूँ, क्योंकि डेली हस्बैंड को सुबह बॉयल करती हूँ मैं मूंग की दाल और चना, खड़ी वाली स्प्राउट्स, तो वो भी रहता है घर में हमेशा। तो ये मैंने डब्बे भर दिए, बिना छिलके वाली और छिलके वाली। फिर एक बर्तन में लिया बिना छिलके वाली दाल मूंग की, और इसे धुल करके भिगो के रख देंगे, तो कल सुबह के नाश्ते की तैयारी होगी, मूंग दाल चिला खाने छुबी को। और घर का पनीर बना रखा है, तो मैं सोच रही थी कि स्टफ़ कर लेंगे पनीर,
और प्लेन मूंग दाल चिल्ला बना लेंगे। तो ये धो के साफ़ पानी डाल के ढक के से रखा साइड में। इतनी देर वो दाल वाल रिफ़िल किया ना, 1 सीटी बज चुकी थी, बंद कर दिया था मैंने इंडक्शन। और फिर अभी कुकर खोला, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स किया और ये हमारी मूंग दाल खिचड़ी तैयार। ऐसी ही पतली वाली खिचड़ी खानी थी। एक दिन याद है मैंने थोड़ी ज़्यादा से दाल चावल कर लिए थे तो फिर गाढ़ी सी बन गई थी। मतलब ये पतली वाली खिचड़ी खाने का भी एक अरमान था। आपको याद होगा जनवरी में जब संक्रांत का टाइम था, मैंने 2-3 दफ़ा बनाई खिचड़ी और वो गाढ़ी हो जाए, ये इस तरीके की पतली वाली खानी थी सबको घर में। तो आज बनी है फाइनली। चावल दाल कम लिए ना, पानी ज़्यादा भर दिया उसमें, तब सही बनी। ये खिचड़ी पतली वाली बनने के लिए पानी ज़्यादा डालते हैं। और ये शुभी का पैकेट खोला, हमने कहा खा लो भाई तुम 2-4 दिन अभी और खा लो ये पापड़, फिर ये जाएगी, फिर ये पापड़ रखा रहेगा। फिर भले मैं बीच बीच में कभी कभार ऐसे सेक लूँ कि भाई अब खा के ख़त्म करो, क्योंकि अभी 1 महीने की छुट्टी थी ना उसकी, एग्ज़ाम के बाद जब आई थी। अब अगली बार कब आएगी अभी कुछ फिक्स नहीं रहता। और थाली परोसते हैं चलो। तो शुभी को प्लेन गोल थाली में चाहिए है, ये इसमें भी हुआ। और शुभम और उनके पापा को स्क्वायर वाली में क्योंकि उसमें थोड़ी डीप रहती है ना वो बॉर्डर साइड से, तो वैसा। तो गर्मा गर्म खिचड़ी थाली में डालना, पतली वाली खिचड़ी को थाली चाहिए, प्लेट में डालो ना साइड से निकलने लगती है। और ये बूंदी का रायता कम मसाला छाछ जिसको पियेंगे कटोरी में, स्क्वायर कटोरी में ना ऐसे पकड़ के पीने में भी मज़ा आता है। वो जो कॉर्नर होते हैं ना उससे ऐसे आराम से पीते बनता है। और घी डाला है खिचड़ी में, खिचड़ी के 4 यार, दही, पापड़, घी, अचार। तो हींग का अचार मधु चाची आई थी ना, लेके आई थी तभी। ये दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। शुभम तो मतलब सिर्फ और सिर्फ यही अचार खाता है, शुभी तो बाकी के भी सब खा लेती है, लेकिन चूंकि अभी लाई है नानी तो उसको यही खाना है, नहीं तो बाकी ये सारे अचार खा लेती है, उसको पसंद है मतलब अचार। शुभम कोई भी अचार नहीं खाता सिवाय हींग के अचार के। और हींग के अचार में कोई मसाले नहीं होते हैं, सिर्फ आम, नमक और ढेर सारी मिर्ची और हींग होती है, भरपूर हींग। मतलब इतनी हींग होती है इसकी, जो वो आम की वो जो गुठली के वो नहीं होते रेशे और गुठली, उसमें हींग हींग बोलती है, ऐसे चूस चूस के पूरा खपच्ची निकाल दिए निकाल लेते हैं अचार के शौकीन लोग, वैसा लास्ट तक हींग की खुशबू और स्वाद रहता है। और ऐसा सादा सिंपल खाना, ये आज की फरमाइश थी, सात्विक भोजन शुभी का। और वो बहुत खुश थी। फिर सबको हमारे घर में मतलब एक्चुअली सबको यही पसंद है, तो बना शुभी के नाम से। हमारा डिनर 8 बजे, मतलब मेरा हमेशा रहता है 8 बजे डिनर हो जाए और चौका बर्तन का